संजीव बालियान का भैंसवाल गांव में विरोध हुआ था, जो कैराना जिले के शामली में पड़ता है। संजीव बालियान का सोरम गांव में विरोध हुआ था। भैंसवाल गांव के विरोध को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम दे दिया और कह दिया कि 10 लोगों को कहने से मुर्दाबाद ना हो मैं। वहीं सोरम का में जो विरोध हुआ था उसको राष्ट्रीय लोकदल का नाम दे दिया। बेशक वहाँ पर सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल का एकमात्र ब्लॉक प्रमुख था, बाकी तो उनके वोटर ही थे। तो ये दो चीज़ें हुई, जिन दो अलग अलग घटनाओं को उन्होंने अलग अलग पार्टियों से जोड़ दिया। लेकिन जब वो यहाँ से दिल्ली गए होंगे तो उन्होंने अपनी पार्टी में जिन्होंने उनको काम सौंपा था उनको रिपोर्ट ज़रूर दी होगी। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी रिपोर्ट दी होगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल है। और जाहिर सी बात है, जो उनकी रिपोर्ट होगी अगर उसको सीरियसली लिया जाएगा तो बीजेपी में हलचल ज़रूर होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल अपनी पुरानी ताकत पाती जा रही है और राष्ट्रीय लोकदल के बिछड़े हुए कार्यकर्ता जो दूसरी पार्टियों में चले गए थे वो वापस आते जा रहे हैं और इमोशनली राष्ट्रीय लोकदल लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। और जाट मुस्लिम जो एक फॉर्मूला होता है जो हिट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही लगभग 45% हो जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और अगर ये फॉर्मूला चलता है और किसानों के नाम पर अन्य जातियों की भी वोट मिलती है राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एकमात्र पार्टी है जो गन्ना किसानों की आवाज़ उठाती है, गेहूँ किसानों की आवाज़ उठाती है, तो उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल को रोकने वाला शायद ही कोई हो। और शायद उसी समय बनते हुए समीकरण को तोड़ने की कोशिश थी संजीव बालियान की, कि उन्होंने कहा कि सोरम में मस्जिदों से मेरे खिलाफ ऐलान हुआ। ये तो तुरुप का हिक्का है भाजपा के सभी नेताओं के पास, जहाँ भी हारता हुआ दिखते हैं तो कह देते हैं कि हमारे खिलाफ मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, हमारे खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं, जिससे उनकी कोशिश होती है कि जो हिंदू हैं वो सभी हमें वोट करते हैं हिंदुत्व के नाम पर, कि मुस्लिम इस बंदे को जीतते नहीं देखना चाहते। खैर ये तो अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। जो रिपोर्ट संजीव बालियान ने दी होगी जेपी नड्डा को, उससे जाहिर सी बात है अगर उस पर सीरियसली विचार किया जाएगा तो हलचल ज़रूर होगी। जिस तरह से किसान नाराज़ है और कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि वो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। नारा लगाने वाले लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि किसान भाजपा से नाराज़ है। रोज़ ड्यूटी जाने वाले जो रोज़ जॉब करते थे, ट्रेन से जाते थे, अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो एक शख्स सहारनपुर से ट्रेन में बैठता था दिल्ली के लिए और वो जॉब करते थे मंथली पास बनवा कर, जिसकी कॉस्ट 500-600 रुपये होती थी, जो कि अब ट्रिपल हो गया है। कोई भी मेरठ से अगर दिल्ली जॉब करता था तो वो बस से नहीं जाता था, क्योंकि बस से वक्त बहुत ज़्यादा लगता था और किराया भी बहुत ज़्यादा। अगर मैं बस से बात करूं तो मेरठ से दिल्ली का जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किराया वो है 70 से 90 रुपये के बीच में। अलग अलग बसों में अलग अलग किराया होता है। वहीं एसी बसों में ये किराया 200 रुपये के करीब है। वहीं एक लोकल रेल की बात करूँ मैं तो एक लोकल रेल आपको 20 रुपये में मेरठ से दिल्ली छोड़ देती थी लॉकडाउन से पहले। लेकिन अब अभी बहुत दिन से रेल बंद थी और जो लोग 8-10 हज़ार की नौकरी करते थे मेरठ से गाज़ियाबाद, मेरठ से दिल्ली, उनके लिए रेल ही सहारा थी, क्योंकि 180 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये में मंथली पास बनता था और 3 महीने का तो 500 रुपये में ही बन जाता था, जिसके बाद उनको किराए पर ज़्यादा खर्च नहीं होता था। और अगर वो 8,000, 9,000, 10,000 कमाते थे तो उसमें से 700-800 रुपये कम वो अपने घर ले जा पाते थे और खर्चा चलाने में उनको आसानी होती थी। लेकिन अब जिस तरह से वक्त बदला है, किराया तिगना कर दिया गया है, उन लोगों के घर का बजट बिगड़ा है। अगर वो रेल में जाएंगे तो भी बजट ही बिगड़ा रहेगा। और पिछले लगभग 1 साल से जब से रेल बंद थी वैसे ही उनका जीना दुश्वार रहा। किसी को बस से जाना पड़ा 80-90 रुपये देकर, तो किसी को बाइक से जाना पड़ा 100 रुपये का पेट्रोल डलवा कर। और इस सब के बाद अब जिस तरह से लोकल रेल का किराया बढ़ रहा है और हर चीज़ को लेकर देखा जाए तो लगभग हर वर्ग में बीजेपी के सरकार के लिए इस वक्त नाराज़गी तो है ही, लेकिन किसानों के लिए सबसे ज़्यादा है। और संजीव बालियान की इस रिपोर्ट ने यकीनन अगर बीजेपी का आला कमान इस पर विचार करेगा तो नींद तो उड़ेगी ही इस बात को लेकर। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।